का जिहड़ा वचन है उसका जिहड़ा मेन टाइटल या विषय है वो है स्वर्गी अदालत, हैवनली कोर्ट, स्वर्गी अदालत। ਅਸੀਂ देखण जा रहे हैं कि स्वर्ग के अंदर भी एक अदालत है जिथे हर व्यक्ति का, हर वर्ग के लोगों का न्याय हो रहा है। चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, यहूदी है, बेशक असी अलग अलग धर्म, अलग अलग देशा, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग बोलियां दे हो सकते हाँ, पर जिस बीज तो असी पैदा होए हाँ वो एक ही है। असी सारे उस परमेश्वर दी संतान, उसदे तुखम दे विचों निकले हुए हाँ। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, प्रचार या वचन सुनन दे नाल ए ना समझना कि शायद ए प्रचार कला ईसाइयां या मसीह लोगों दे लई है। बिल्कुल भी ये ना सोचना कि शायद ये प्रचार चर्च विच सुनाया जाने वाला प्रचार है। ये प्रचार, ये संदेश सबना कौमा जातियां दे लई, धरती दे सारे वसनीकां दे लई है। स्वर्गी अदालत, स्वर्ग दे अंदर एक अदालत है। उस अदालत दे विच एक जज है, एक वकील है, बहुत सारे मुजरम हैं। अते असी देखांगे कि उस अदालत का की है, एक संविधान भी है जिस दे तहत की किया जाता है। मुजरम लोगों नू छुटकारा भी दिता जाता है अते उन्हां नू सदा दी कैद विच भी सुटिया जाता है। इस तो पहला कि असी स्वर्ग की अदालत नू समझिए, सानू दुनिया की अदालत नू देखना पवेगा। स्वर्ग के अंदर एक जड़ा संविधान है उसनू जानिए, और उस वकील दे बारे, उस जज दे बारे जो स्वर्ग के अंदर है, उसनू पहला सानू दुनिया दे विच जिहड़ी अदालत है उसकी उदाहरण लेनी पवेगी। अक्सर जदों कोई व्यक्ति या दोषी या मुजरम कोई गलत काम करता है तो जदों उसकी कंप्लेन थाने में जाती है तो थाने वाले की करते हैं, उसनू फड़ते हैं अते इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छाणबीन करते हैं। जदों सबूतों के आधार पर की करते हैं, उस ते FRI दर्ज हो जाती है तो उसनू की करते हैं, अदालत के कोल ले जाते हैं। अते अदालत दे विच एक मुदई दा अपना वकील हुंदा है अते एक उसदे ओपोजिट हुंदा है। दोनों दे विच डिबेट या बहस हुंदी है उसदे कुकर्मां नू लैके। अते जदों जज उसदे जुर्म दा सबूतां दे आधार ते देख लैंदा है तद उसनू सजा सुनाई जाती है। उसे तरह स्वर्गी अदालत नू समझण लई सानू बाइबल दियां भविष्यवाणियां नू समझना जरूरी है। स्वर्ग दे अंदर भी एक अदालत चल रही है। उसका जज कौन है, उसका वकील कौन है, उसका सरकारी वकील कौन है, उथे मुजरम किहड़े हन, उस दे बारे असी देखण जा रहे हां। स्वर्ग की अदालत, पर स्वर्ग की अदालत नू समझण दे लई सानू बाइबल दियां भविष्यवाणियां जाननियां पैणगियां। बाइबल के अंदर सब तो वड्डियां ते बहुत लंबे समय तक चलण वालियां भविष्यवाणियां लिखियां गईयां हन दो किताबां दे अंदर, दानियल दी किताब अते प्रकाश दी पोथी। दानियल दी किताब अते प्रकाश दी पोथी दे अंदर एक अलौकिक दर्शनां दे नाल भरे हुए की हन किताबां हन। आम मसीह भी उन्हां दर्शनां नू, उन्हां भविष्यवाणियां नू नहीं समझदे। बहुत सारे लोग किया, बहुत सारे मसीह साडे उन्हां भविष्यवाणियां दी पुस्तकां नू पढ़दे भी घट है, क्योंकि बहुत घट लोगों नू उन्हां दी समझ आउंदी है। उस दे अंदर जिन्ने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं सब संबॉलिक है, प्रतीकमय भाषा दे विच की कीता गया है। भुलावे अखरां दे विच ओह किताबां लिखियां गईयां हन अते उन्हां नू समझना बड़ा अध्ययन करना पैंदा, फिर जाके वो चीज़ां समझ में आउंदियां है कि प्रकाश की पोथी ते दानियल की किताब दे विच की लिखिया है। स्वर्ग की अदालत नू समझण दे लई सानू दानियल की किताब ते प्रकाश की पोथी दीयां भविष्यवाणियां नू समझना जरूरी है।
क्योंकि पढ़न में कुछ होर लगदियां है पर उन्हां दा मतलब कुछ होर हुंदा है। परमेश्वर दानियल नूं प्रभु यीशु मसीह दे 600 साल पहला ही दस रहा सी कि संसार दे अंदर की वापरेगा, की घटनावां होणगियां। माफ करना मैं दसना भुल गया कि अज का जिहड़ा विषय खास करके बाइबल स्टडी का विषय है, बाइबल नूं सीखण दा विषय है, इसलिए ध्यान नाल सुनना। किसी टाइम भी मैं तुहाडे कोलों कुछ सवाल पूछ सकता हाँ। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह तो 600 साल पहला दानियल नूं दर्शनां दे द्वारा की कर दिता, संसार दियां सारियां घटनावां दे बारे पहला ही दस दिता। परमेश्वर ने दानियल नूं दस दिता कि 4 साम्राज दुनिया दे विच आउणगे जो सब तो वड्डे साम्राज्य होणगे, अते किवें चौथे साम्राज दे समय मसीह आवेगा, किवें वो जन्म लवेगा, किवें उसदा राज दुनिया दे ऊपर फैलेगा, अते किवें चौथे साम्राज दे समय किवें ये मसीह मारिया जावेगा ते फिर दोबारा जी उठेगा, अते इस तो बाद किवें परमेश्वर उस आखिरी साम्राज्य नूं नाश करेगा प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा। वो किहड़े 4 साम्राज्य हैं जिहड़े असीं दानियल पढ़न की लोड़ नहीं है। दानियल 7:17 दे विच देखदे हां 4 दरिंदियां दे बारे, 4 जंतुआं दे बारे जिन्हां दा आत्मिक मतलब है, जिस दे विच पहला जिहड़ा है वो लॉइन है, शेर है जिहड़ा बैबीलोन दे साम्राज्य नूं प्रगट करदा है। दूसरा रिश है जिहड़ा मैदो पारसिया दे साम्राज्य नूं की करदा है, दिखाउंदा है। तीसरा चीता जिहड़ा यूनान दे साम्राज्य ग्रीस नूं की करदा, दिखाउंदा है, जिस नूं की कहा जांदा ग्रेट अलेक्जेंडर दा अंपायर। चौथा दरिंदा लाल अजगर जिहड़ा लोहे दे दंदां वाला है वो रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य कहण तो, साम्राज कहण तो भाव कि वो एक अजिहा राज पूर्ण बहुमत वाला, हर चीज, हर देश, हर कौम ते जिसनों अधिकार हुंदा है उसनों की कहा जाता, साम्राज्य कहा जाता है। अते इन्हां सारियां घटनावां लई परमेश्वर ने दानियल नूं दस्सिया कि 2300 दिन दिते गए, 2300 दिन दिते गए ते भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन 1 साल के बराबर हुंदा है। मतलब परमेश्वर ने दानियल नूं दस्सिया कि तेनू जिहड़ा दर्शन दिखाए हन 2300 दिन, 2300 साल जदों पूरे हो जाणगे तां ओहदे पूरे होण तो तुरंत बाद स्वर्ग दे अंदर एक अदालत लगेगी। उस अदालत दे विच एक जज होएगा, न्यायी बैठणगे, वकील आएगा। इस तरीके दे नाल परमेश्वर ने उन्होंने की किया अदालत दे बारे। आओ असीं वचन दे विच जावांगे, हुण पढ़ांगे प्रकाश दी पोथी 14 अध्याय उसदा 6 वचन। प्रकाश दी पोथी 14 अध्याय उसदा 6 वचन। मैंने घोर दुख को सदीप काली अंजील नाल आकाश विच उड़दिया देखा। कई धरती दे वासियां नूं अते हरेक कौम अते गोत अते पाखियां अते उम्मत नूं खुशखबरी सुनाई। अते उसने वड्डी आवाज़ नाल आख्या, कई परमेश्वर दा डरो अते उस दी वडियाई करो, इसलिए जो उसदे नाम दा समा आ पुज्जा है अते जिसने आकाश अते धरती अते समुंदर अते पानियां दे सुंबां नूं बनाया, तुसीं उस नूं मत्था टेको। प्रकाश दी पोथी दे अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य, अपने चेले यूहन्ना नूं पातमस दे टापू ते धरती दी वाडी दा दर्शन दिखा रहा है। धरती दी वाडी मतलब आगमन दा दर्शन, उठाए जान दे दर्शन दे बारे की कर रहा है, सिखा रहा है। अते उस तो पहला की दिखा रहा है उसको दर्शन दे अंदर वो देख रहा कि मैं एक होर दूत नूं सदीप काल दी अंजील दे नाल आकाश विच उड़दियां देखिया। बई धरती दे वासियां नूं ते हरेक कौम, हरेक गोत, हरेक पाशा, हरेक उम्मत नूं खुशखबरी सुनाई जावे। अते उसने वड्डी आवाज़ दे नाल आख्या बई परमेश्वर तो डरो अते उस दी वडियाई करो, इसलिए जो उस दे न्याय दा समा आ पुज्जा है।
ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਦੂਤ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 2300 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਾਤੇ ਦੈਨੀਅਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 70 ਸਾਤੇ 490 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਮਰਾਜ ਅਤੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2300 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 537 BC ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1844 ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੈਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ। ਦੈਨੀਅਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦਾ 9 ਵਚਨ। ਦੈਨੀਅਲ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 9 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਸੁਥਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰ ਲੱਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਉ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੈਨੀਅਲ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 9 ਤੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 2300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ। ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਉ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਾਕੀ 3 ਦੀ 16 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ
चाहे कोई चर्च जान वाला, चाहे कोई नहीं जान वाला, चाहे कोई बुरा काम करने वाला, पाप करने वाला है, चाहे कोई किसी धर्म जाति का क्यों ना होवे, हर किसी का जीवन का रिकॉर्ड उसके कामों का रिकॉर्ड की किया जाता है, स्वर्ग की अदालत के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। मलाकी 3:16 उस किताब के बारे लिखा हुआ है। किदां दे काम, धर्म के काम भी की कीते जाते हैं। जिहड़े लोग धर्म के काम करते हैं, भुखियां नूं खाना खवाउंदे हन, गरीबां दी मदद करते हैं, वो किहड़ी पुस्तक अंदर लिखे जाते हैं? यादगारी किताब के अंदर लिखे जाते हैं। जिहड़े मतलब रसूलां दे करतब 10:4 के अनुसार जिहड़े लोग दूजियां दे लई दुआ करते हैं, बोझ उठा के, उन्हां दे काम भी कित्थे लिखे जाते हैं? यादगारी दी किताब दे विच लिखे जाते हैं। नाल ही नाल जिहड़े लोग दूजियां दे लई उदाहरण बनते हैं, प्यार करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हां दे काम भी की किया जाता है। बीमारां दा पता लेंदे हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। जिहड़े जरूरतमंद परमेश्वर के सेवक जिहड़े खुदा के राज नूं फैलाउण वाले हैं, उन्हां दी किसी न किसी तरह वो सहायता करते हैं। इदां दे लोगों के काम भी यादगारी दी पुस्तक अंदर लिखे जाते हैं। अते नाल ही नाल बुरे काम भी की कीते जाते हैं, लिखे जाते हैं यादगारी दी किताब के अंदर। मूर्ति पूजा करने वाले लोग, मन के अंदर बुरियां युक्तां, बुरे विचारां नूं लियाउण वाले लोगों के काम भी की कीते जाते हैं। पर उपदेशक 3:17 के अनुसार यादगारी दी किताब अंदर लिखे जाते हैं। दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਤੀ 5:22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ यादगारी की किताब एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उस जगह ते दर्ज हो रहे हैं। और दानियल ने की देखा कि अत प्राचीन कहने तो बाद कि सब तो पहला जो कुछ भी नहीं सी, सारिया चीज़ों तो पहला, सारे आकाशों तो पहला जड़ा सी वो कित्थे बैठ गया? सिंघासन ते बैठ गया। अते बहुत सारिया पोथियां खोलियां गईयां। बहुत सारे लोग उसके सामने हज़ारां दे हिसाब नाल स्वर्गदूत उन्हां दे सामने इकट्ठे हुए सन। अते अदालत किया बैठ गई। ये सी समा अदालत दे बैठन दा। और इस अदालत विच वो लोग किहड़े हन जिन्हां दा न्याय कीता जा रहा है? वो कौन हन जिन्हां दे लई पोथियां खोलियां जा रही हन? उन्हां दी सही डिटेल इन्फॉर्मेशन सानू प्रकाश दी पोथी 20 अध्याय दे 12 विचों मिलती है। पढ़ांगे प्रकाश दी पोथी 20 अध्याय उसका 12 ते 13 वचन। कौन लोग हैं जिन्हां दा न्याय स्वर्ग दी अदालत में चल रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्हां दा रिकॉर्ड स्वर्ग दे अंदर दर्ज किया जा रहा है? पढ़ांगे प्रकाश दी पोथी 20 अध्याय उसका 12 ते 13 वचन। छोटे सिंहासन के अगे खलोता देखिया अते पोथियां खोलियां गईयां अते एक होर पोथी जिहड़ी जीवन दी पोथी है खोली गई अते मुर्दियां दा नाम पोथियां विच लिखिया होया गल्लां को उन्हां दीयां करनियां दे अनुसार कीता गया। अते समुंदर ने ओ मुर्दे जिहड़े उसदे विच सन मोड़ दित्ते अते काल अते पताल ने ओ मुर्दे जिहड़े उस विच उन्हां विच सन मोड़ दित्ते अते हरेक दा न्याय उन्हां दीयां करनियां दे अनुसार कीता गया। तब काल अते पताल आखिर बस ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ स्वर्ग ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, बैठी है, सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? स्वर्ग ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? स्वर्ग ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, न्याय चल रहा है। उन्होंने यादगारी की किताब में स्टडी किया जा रहा है किन्ने धर्म के काम किए हैं, किन्ने बुरे किए हैं, कि इन्होंने लोगों ने अपने जीवन के आखिरी साह ते तौबा की सी या नहीं। बेशक उन्होंने बुरे काम किए, चंगे काम किए, पर की जदों उन्होंने धरती तो अपने साहां नूं खत्म किया तां की इन्हां लोगों ने तौबा की सी या नहीं?
ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਛਾਣਬੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠੇਗੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ 7:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਦਾਨੀਏਲ 7:13। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਕੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਾਨੀਏਲ 7:13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠ ਗਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀ ਕੱਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਰ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇ 30 ਕੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ? ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन, 2 अध्याय उसका 1 वचन। माफ करना, सानू वचन पढ़ने पै रहे हैं। हे मेरे बच्चों, मैं एक गल तुहानू इसलिए लिखदा हां कि तुसीं पाप ना करो, अते जे कोई पाप करे तां पिता दे कोल साडा एक सहायक है अर्थात यीशु मसीह जिहड़ा धर्मी है। हिंदी ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਉਸਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 1 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, and if any man sin we have an advocate with the father, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2:15 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਵਰਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ?
एक वकील वो है जिहड़ा बदलां दे नाल अत प्राचीन दे सिंघासन दे नेड़े कीता गया, जिहड़ा साडे जीवनां दा केस लड़दा है। असीं जो कुछ भी बुरे भले काम करदे हां यादगिरी दी किताब दे अंदर दर्ज कीते जांदे हन अते उसे आधार ते बहुत सारे लोग जदों अपने जीवन के आखिरी साह तक या जिंदगी के अंदर जदों भी तौबा करते हैं तद उन्होंने रिकॉर्ड कट करके उन्होंने नाम जीवन की पुस्तक अंदर लिखा जाता है कि ये लोग स्वर्ग जाण दे योग हैं। ये वकील की करता, उन्होंने लोगों के पक्ष दे विच की करता है, डिबेट करता है, केस लड़ता है। पर एक सरकारी वकील भी है ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, लगातार दूजियां दे दोष लाउंदा है। आओ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜਾ सरकारी वकील कौन है ਅਤੇ उस सरकारी वकील ਦਾ चैंबर या ऑफिस ਉਹ ਕਿੱਥੇ है। पढ़ांगे प्रकाश ਦੀ पोथी उसका 12 अध्याय उसका 9 ਤੇ 10 वचन। प्रकाश ਦੀ पोथी 12 अध्याय उसका 9 ਤੇ 10 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। इस जगह ते लिखा है कि ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? परमेश्वर दे हजूर उसदे सिंघासन दे सामने। शैतान की करता है, साडे भरावां दे उपर जिहड़े लोगों ने फैसला कर लिया है, तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, चर्च जाते हैं, लगातार की करता है जदों गलती करते हैं तो गलती लैके की करता है जिहड़ी अदालत स्वर्ग में चल रही है उस अदालत में जाता है ते कहता कि आ लो तुहाडा अज दा नाम तुसी जीवन की किताब अंदर दर्ज कर लिया है, उसने ये गलती कर ली है, कृपा करके इसनूं की करो, हुण इहदा नाम जीवन की किताब दे विचों कट देवो, ये हुण मेरा है। ये की करता है? लगातार मसीह लोगों ते दोष लाउंदा रहिंदा है, गलतियां लभदा रहिंदा है। सरकारी वकील जिहड़ा है स्वर्ग की अदालत के अंदर, पर एक होर वकील भी है, वो की करता है? पक्ष करता है। ये जिहड़ा वकील है ये की करता है? सरकारी वकील जज साहिब ये सजा दे लायक है, इसनूं की करो, हुण सजा देवो। ये शैतान है जिहड़ा सरकारी वकील है। हुण असीं अदालत दे सीन नूं देख लिया, आ हुण उसकी कार्रवाई किवें हुंदी है उसदे बारे भी जाणांगे कि अदालत के अंदर एक जज है जिहड़ा परमेश्वर है, एक वकील है जिहड़ा बहुत सारे लखां लख लोगों के की करता, केस नूं लड़दा है, अते एक दूसरा वकील भी है जिहड़ा दोष लाउंदा है, लगातार उन्हां ते टिप्पणी करता है। जदों भी कोई मसीह विश्वासी गलत काम विच फड़िया जाता है या गलत काम करवाउंदा है, शैतान दा की करदा, उस गल नूं लैके उस पाप नूं लैके उस स्वर्ग दी अदालत दे अंदर हाज़र हो जाता है कि जज साहिब आ देखो जिसका नाम तुसी जीवन की किताब अंदर लिख बैठे हो, ये नाम कट्टन दे योग है, ये बचाए जान दे योग नहीं, ये नरक अंदर जान दे योग है। पर की करता है प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा सच्चा वकील है, वो की करता है? उसनूं उत्तर देंदा है। वो बाद विच देखांगे। सब तो पहला असीं देखांगे कि स्वर्ग दे अंदर कार्रवाई किवें हुंदी है। इस स्वर्गीय अदालत विच सब तो पहला जिहड़ी फाइल खुलेगी, वचन असीं पहला देखा कि वो मुर्दियां दी फाइलां खुलणगियां। सब तो जिहड़े पहले केस ने वो मुर्दियां दे हल कीते जाण के आदम तो लैके हुण तक जिन्ने भी मरे हन। ਆਪਾਂ पहले वचन च पढ़िया ना, नाल ही नाल एक होर फाइल जिसनूं जीवन की किताब कहा जाता है, अते सारा केस चैक करन तो बाद की कीता जाता है? ओपन किया जाता है। अगर कोई निर्दोष जिसका नाम जीवन की पुस्तक के अंदर दर्ज किया जाना चाहिए है तो दर्ज किया जाता है, पर बाद में अगर कोई पाप करता है तो उसका नाम उस जीवन की किताब दे विचों कट्टिया जाता है। अगर कोई अपने पापों तो तौबा करने का फैसला कर लेता है तो जीवन की किताब के अंदर नाम की किया जाता है?
दर्ज कर दिता जाता है। पर जे जिन्हें फैसला कर लिया कि मैं अगे तो पाप नहीं करांगा, फिर भी दोबारा पाप कर लेता है, तो की हुंदा है? उसका नाम कट्टिया जाता है। तो की करता? सरकारी वकील लगातार उसको दोष दे दे के फसाना चाहता है। आज की हो रहा है? स्वर्ग के अंदर अदालत चल रही है। जिन्नी देर यीशु मसीह नहीं आउंदे, वो अदालत लगातार तुहाडा मेरा रिकॉर्ड उत्थे चल रहा है। हो सकता इस टाइम मेरी फाइल खुली होवे, तुहाडी खुली होवे, तुहाडा रिकॉर्ड चेक हुंदा होवे, मेरा हुंदा होवे। असी अपने जीवनां दे अंदर की कीता, अतीत विच की कीता। अगर असी चाहुंदे हां कि जो कुछ भी साडे बारे यादगिरी दी किताब दे अंदर लिखिया गया है, वो सारे काम जिहड़े असी अपने हाथों चोरी करदे रहे, वो सारे पाप जिहड़े गुप्त विच करदे रहे, अगर असी चाहुंदे हां कि वो मिटाए जाण, अगर असी चाहुंदे हां कि उन्हां पापां नूं सारिआं दे सामने पेश ना कीता जाए, तां सानू एक वकील की जरूरत है। तो वकील है प्रभु यीशु मसीह। उसनूं दसना पवेगा कि हाँ प्रभु, मैं आ गल कीती, मैं आ बुरा काम कीता, मैं अपने परिवार के विरुद्ध जाके, अपने पति के विरुद्ध जाके, अपनी पत्नी के विरुद्ध जाके, मैं समाज के विरुद्ध जाके, कलीसिया के विरुद्ध जाके, तेरे वचन के विरुद्ध विच जाके की कीता है? पाप कीता है। इसलिए मैं हुण अपने आप को तेरे हत्थां में सौंपदा हां। तू की कर? मेरे जीवन का केस लड़, मेरा नाम किते जीवन की किताब चों कट्टिया ना जाए। वो दोष लाने वाला सरकारी वकील लगातार ये चाहता है कि मैनू सलाखा दे पिछे सदा दे जेल दे विच सुट दिता जाए, जिथों कदे वापस नहीं आया जाता। पर की है लोड़ है सानू उस वकील दे कोल जाण दी जिहड़ा साडी सुनवाई कर सके। अते जिसने भी अपने जीवन के आखिरी फैसला कर लिया है तौबा करन दा, उसका की कीता जाता है? अकाउंट कीता जाता है। अगर उसने जीवन के आखिर में अपने पापों तो तौबा कर ली होगी, तो उसका नाम जीवन की किताब अंदर दर्ज हो जाएगा। हुण फाइलां सबना दियां खुलणगियां, पर सब तो पहला मुर्दियां दियां, आदम तो लैके सबना दियां फाइलां खुलणगियां अदालत दे विच, स्वर्ग की अदालत विच। अते बाद विच नवे नेम दी की कीती जाएगी? कलीसिया दे लोगों दियां भी फाइलां खुलणगियां। आदम तो लैके जिन्ने भी लोग हन, नूह दी फाइल भी खुलेगी। यहोशुआ, मूसा, डैनियल, यशाया, जिरमिया, सबना दा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, तो उस आधार ते उन्हां दा नाम जीवन की किताब के अंदर दर्ज किया जाएगा। उस तरह नवे नेम की कलीसिया का मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सबना का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। उस तरह मेरा तुहाडा रिकॉर्ड भी चेक होगा। अगर असी अपने जीवन के आखिरी साह तक प्रभु के नाल वफादार बने रहे, अगर असी चाहते हाँ कि साडे पाप मिटाए जान, ताकि है सानू उस वकील दे कोल जाण दी लोड़ है। यीशु मसीह साडा वकील है, पर साडा कम उस दे कोल जाना है। लोड़ है कि असी उस दे कोल जाइए, उस वकील नू कबूल कर लईए, अपनी हर गलती, हर पाप नू उस दे सामने खोल के रख दईए कि हाँ मैं आ पाप कीता है, प्रभु मैनू माफ कर। सानू लोड़ है उस दे सामने पछतावा करन दी, मैं गलती कीती है, मैनू बचा लो। जिन्हां लोगों ने यीशु मसीह नू कबूल कर लिया ते अपने पापां तो तौबा कर लई, उन्हां दे हक दे लई यीशु मसीह उस स्वर्ग दी अदालत विच पिता दे सिंघासन दे सामने लगातार ये गल कहण दे योग बनता है कि हाँ ये मेरी बेटी, मेरा बेटा है, इसने की कर लिया, अपने पापां दी माफी मेरे को मंग लई। अते जदों जिस दी फाइल ओपन की जाएगी, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, पर सरकारी वकील बार बार दोष लाएगा, इसने पाप किया है, इसने ये किया है। पर प्रभु यीशु मसीह कहेगा नहीं, इसने जेड़ा पाप कीता सी तौबा कर लई। यीशु कहेगा इसने पाप कीता सी, पर वो पाप दा जुर्माना किने भर दिता है? मैं भर दिता है। जेड़ा इन्हें पाप, जेड़ी इन्हें गलती कीती सी, ये लायक नहीं सी कि उसका पाप दा जुर्माना भर सके, वो गलती दी जेड़ी कीमत सी ये भर सके। इसलिए मैं की कर लिया, अपना बेशकीमती लहू बहा के इस दे पाप का जुर्माना भर दिता। इस करके की करो, इसनू पिताजी माफ कर दो, ते इसका नाम जीवन की किताब के अंदर की कर दो, लिख दो। फिर जेड़े न्यायी सिंघासन के उपर बैठे होणगे, विराजमान होणगे, वो कहणगे हाँ बिल्कुल सही है, इसका नाम जीवन की किताब के अंदर दर्ज होना चाहिए है। प्यारे परमेश्वर के लोगों,
ये अदालत लग चुकी है। किदों 277 साल हो गए ने स्वर्ग के अंदर ये अदालत लग चुकी। डैनियल नूं जिहड़े 2300 दिनां दी भविष्यवाणी दित्ती गई सी कि जदों 2300 साल खत्म हो जाणगे तां उस दे आखिर दे विच, उस दे एंडिंग पॉइंट दे विच की है, स्वर्ग दे अंदर अदालत लगेगी अते की आ न्यायी बैठणगे। उदों की आ अदालत, मतलब जिहड़े न्याय दी गल असीं करदे हां कि परमेश्वर की करन जा रिहा, न्याय करेगा। अज भी सके बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग भी एक गल कहते हैं कि भरा पाप कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं तो रब देख रहा है, सारा कुछ की करना उन्हें हिसाब लेना है। मतलब बिल्कुल ये गल सच्चाई है। असी जो कुछ भी अपनी जिंदगी के अंदर अंदर बाहर जो कुछ भी करते हाँ, हर गल बिल्कुल साफ शीशे के समान परमेश्वर देख रहा है। उसके दूत देख रहे हैं जिन्हां दी ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन करन दे, छानबीन करन दे लगाई हुई है। धरती के हरेक वासी का रिकॉर्ड स्वर्ग के अंदर जमा हो रहा है अते उन्हां दी करनियां ते उन्हां दे कामां दे अनुसार उन्हां नूं प्रतिफल भी दिता जाएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसलिए सब तो पहला मुर्दियां दा न्याय, फिर जिउंदियां दा न्याय भी होवेगा। फिर जो जिउंदे प्राणियां दा किताबां या फाइलां खुलणगियां, अगर उन्होंने जीवन के अंदर सही काम पाए जाएंगे तो उन्होंने नाम जीवन की किताब के अंदर दर्ज किया जाएगा। इसलिए प्यारियो, समा तुहाडे कोल सिर्फ उन्ना ही है जिनी देर तुहाडी जिंदगी के आखिरी साह हैं। उस तो बाद कोई समा नहीं, क्योंकि जड़ी स्वर्ग की अदालत है उत्थे अज भी सुनवाई चल रही है। हेवनली कोर्ट इज रनिंग। स्वर्ग का जड़ा कोर्ट है, जड़ा स्वर्ग की अदालत है, लगातार काम कर रहा है। हर एक दे पाप चंगे काम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अगर असी चाहते हाँ कि जेडे साडे बुरे काम हैं उन्हां ते कट मारिया जाए, उन्होंने मिटाया जाए, उन्होंने दर्ज ना किया जाए, अगर असी चाहते हाँ कि साडे ते FRI ना होवे, सानू सजा ना भुगतनी पवे, तो सानू यीशु दे कोल जेड़ा सच्चा वकील है उसदे कोल जाण दी लोड़ है, जेड़ा तुहाडे पापां दे लई केस लड़ सकदा है अते तुहानू विजय दे सकदा है अते आखिर दे विच तुहानू बरी कर सकदा है। पर की है कंडीशन की है? अदालत दे संविधान दे अनुसार जड़ियां चीज़ां ओ वकील तुहानू संविधान दे विचों दसेगा, उसनू की करना मनना पवेगा। परमेश्वर की अदालत का संविधान की है? बाइबल। उस दियां आग्यावां, उस दे हुक्म, उस वकील दे हुक्म, वो जड़ा सिंघासन दे अत प्राचीन बैठा होया है, उसका जड़ा संविधान है वो की है? बाइबल। उस दियां हुक्मां दे अनुसार जीवन बना लेना। अगर वो कहता है कि दोबारा पाप ना करो तो नहीं करना, वो कहता है अपने गवांडी नू अपने जिहा प्यार करो तो करना है, वो कहता अपने दुश्मनां दे लई दुआ करो तो करनी है, वो कहता जेड़ा तेरा दिल दुखाउंदा है उसनू 70 गुना माफ कर देता करना है, अपने करजाइयां नू माफ करना है, अपने आप नू दुख देने वाले लोगों लिए दुआ करनी है, दूजियां दा भला मंगना है, जिन्हां दी लोड़ है उन्हां लई प्रार्थना करनी है। ये है स्वर्ग का संविधान। पाप तो दूर रहना है, हर तरह के पाप तो नफरत करनी है। उस सरकारी वकील की गल विच नहीं आना जिहड़ा लगातार साडे ते दोष लाउण दे लई सानू पाप करवाउंदा है साडे कोलों। वो चाहुंदा है कि असीं सदा दी जेल के अंदर बंद हो जाइए। असे ओ जेल अजिही है जिथे कोई रोशनी की किरण नहीं, गुप हनेरा, सदा दा रोना, कचीचियां वटना। वो जेल है सरकारी वकील जो चाहता है कि जिथे मैं जाना है तुसी भी की हो जाओ, उथे चले जाओ। इसलिए कितना समा है तुहाडे कोल? वो अदालत चल रही है, पता नहीं जीवन दे साज है या नहीं, किदों खत्म हो जान। साडे कोल केवल जिंदगी दे आखिरी साह तक समा है। जेकर असी अपनी गलतियां नू मन लिया, तौबा कर ले, तां यादगारी दी किताब दे अंदरों साडा रिकॉर्ड खत्म कर दिता जाएगा अते साडा नाम जीवन की किताब के अंदर लिख दिता जाएगा अते असीं स्वर्ग दे वारिस बन जावांगे। जेकर ना कर पाए, जेकर जीवदे जी तौबा ना कर पाए,
ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ? ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸਦਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਤੀ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 31 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ 24 ਅਧਿਆਏ उसका 31 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪਨਾ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਤੀ 24 ਦੀ 31 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੋਗ ਮਤੀ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, तद पातशाह ਜਿਹੜਾ सफेद सिंहासन ਦੇ विराजमान ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹੇਗਾ हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਧਨ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜਾਓ। आ जाओ वो राज जिथे भुख नहीं है, आ जाओ उस राज दे दाखिल हो जाओ जिथे रोना नहीं है, उस राज दे वारिस ते अधिकारी बन जाओ जिथे बीमारी या सोग नहीं है। पर हाय उन्हां लोगां दे उपर जिन्हां दा नाम जीवन दी किताब दे अंदरों नहीं मिलेगा, हाय उन्हां लोगां दे उपर जिन्हां दा नाम जीवन दी किताब दे विचों उन्हां दी पाप ते गलती दी वजह दे नाल कट दिता जावेगा। हाय उन्हां लोगां दे उपर जिन्हां ने जीउंदियां जी ही तौबा ना कीती, हाय उन्हां लोगां दे उपर जिन्हां ने पाप नूं प्यार कीता पर परमेश्वर नूं नफरत कीती, हाय उन्हां लोगां दे उपर जिन्हां ने सच्चे ते जीवत परमेश्वर दे खोज ना कीती, हाय उन्हां लोगां दे उपर जिन्हां ने स्वर्ग दी अदालत दी चेतावनी नूं ना समझिया। बहुत पछताउणगे उस दिन
इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगो, उस अदालत दिन समाप्त होने का समा बहुत जल्दी आ गया है। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 12 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹਨ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਚੰਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मारे गए, उन्होंने मौका ही नहीं मिलिया तौबा करन दा, बपतिस्मा लैन दा, यीशु दे बारे जानन दा। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगो, यीशु किसी धर्म दे बारे प्रचार नहीं कर रहा। वो जड़ी अदालत कल्ले ईसाइयां दे लिए नहीं लगी, वो अदालत हरेक धर्म हरेक वर्ग दे लोगों दे लिए लगी हुई है। अते वो परमेश्वर समस्त कायनात दा परमेश्वर उस जगह ते विराजमान है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਫੇਦ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ कि हाँ तू मेरा मुक्ति दाता है, हाँ प्रभु मैं पाप कीता है, हाँ प्रभु मैं गलती कीती है, मैनू माफ कर दे। हाँ प्रभु मैं दोषी हाँ, मैं नहीं चाहता कि उस सरकारी वकील मेरे ते दोष ला के सदा दे अंधकार दे अंदर मैनू ले जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं अधोलोक में चला जावा, मैं नहीं चाहता कि मैं अथा कुंड दे गड्ढे विच डिग पवां, मैं नहीं चाहता कि कीड़े मेरे हेठ विछाए जान, मैं नहीं चाहता कि मेरा विछौना कीड़ियां दा हो जावे। मैं चाहता हाँ तेरे राज दा हिस्सा बनना, मैं चाहता हाँ तेरे खानदान दा हिस्सा बनना, मैं चाहता हाँ तेरी अदालत दे विच निर्दोष बनना। प्रभु मेरे ते दया कर। परमेश्वर अजिहा ही करन जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਇਹ फैसला करनगे ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।